पहली बार टूटी है आंखें मल के मैंने देखी है सुबह, हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी देने चढ़ा है। जाके बादलों की जाली के नामजन बस स्टूपिड। रुक जाओ, अब और नहीं चला जाएगा मुझसे। एक बात तो बताओ कि मुझे तो दुखी होना चाहिए, मैं इतनी खुश क्यों हूँ? बताओ ना जूनी, मैं इतनी खुश क्यों हूँ? मुझे तो दुखी होना चाहिए ना। मैं एक बात बताऊं कि मुझे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा कि उसने मुझसे शादी तोड़ दी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक बात बताऊं, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, जैसे मुझे फीलिंग होती है ना, वैसी फीलिंग जॉब के साथ कभी नहीं आती थी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है बताओ ना जुन्नी। जिन्हों तुम बहुत ड्रंक हो चुके हो, चलो चलो घर चलो, मैं तुम्हें तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। चलो मेरे साथ। नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम मुझे पहले बताओ कि जब तुम कभी कहीं जाते हो तो मुझे इतना फील क्यों होता है? जिन्हों मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम ड्रंक हो, तुम घर चलो, चलो मेरे साथ, मैं घर छोड़ देता हूँ, चलो आओ मेरे साथ। तुम्हारे साथ और घर? नो, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ घर। जीनू प्लीज चलो, अगर शुभा को पता चलेगा वो बहुत गुस्सा होगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं घर, और उस बिल्लू से मुझे डर नहीं लगता। मुझे घर नहीं जाना। तुम मुझे बताओ ना कि तुम कभी कहीं जाते हो तो मुझे इतना फील क्यों होता है? जब जॉब कहीं जाता था तो मैं उसे इतना मिस नहीं करती थी, पर तुम कभी कहीं जाते हो मैं बहुत मिस करती हूँ तुम्हें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूँ। चलो अब हम डांस करते हैं, चलो मेरे साथ डांस करो। मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है, मुझे घर नहीं जाना, प्लीज ना, प्लीज प्लीज। नहीं, मुझे कुछ फील भी नहीं हो रहा, मुझे सैड भी फील नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बहुत सैड फील होना चाहिए ना कि मेरी जॉब से शादी टूट गई। मैं तो उससे इतना प्यार करती थी, फिर भी बताओ ना ऐसा क्यों? मैं उसे याद भी नहीं करती, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता है, जब तुम मुझसे गुस्सा होते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? मैं तो प्यार उससे करती हूँ, तो मुझे उसके लिए फर्क पड़ना चाहिए ना कि वो मुझसे गुस्सा है, वो मुझसे मेरी शादी नहीं हो रही, या वो मुझसे दूर है। जिनू तुम बहुत ड्रंक हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आओ मेरे साथ। अब बहुत हो गया तुम्हारा, अब चलो घर। बस अब चुप हो जाओ तुम कितनी ज्यादा ड्रंक हो चुकी हो, तुम कुछ होश भी है? जंकुक छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे ऐसे उठा कर क्यों लाए, और तुम ये क्या कर रहे हो? जंकुक देखो, दूर होकर बात करो मुझसे, प्लीज ऐसा मत करो। तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों? तुम्हें अब मेरी हाथ की चोट दिखाई दे रही है कि मुझे हाथ पे कितना जला है? और तुम्हारी वजह से मेरे दिल पे जो चोट लगी है उसका क्या? तुम्हारी वजह से मुझे दिल में जो दर्द हो रहा है उसका क्या? नहीं, हाथ की चोट दिखाई दे रही है तुम्हें, लेकिन दिल पर जो तुमने चोट दिया उसका क्या? उसका कोई इलाज है तुम्हारे पास? उसका क्या, बताओ मुझे। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे इतना दुख दर्द दिया ही क्यों? बताओ मुझे। जंकुक के तुम क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड, जाओ, रूम से बाहर जाओ और मेरे लिए डिनर लगाओ। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने कहा रूम से बाहर जाओ, मेरे लिए डिनर लगाओ। गेट आउट माय रूम। उसके बाद ये वहां से चली जाती है।
I can hear the demons calling. What to do? And now I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just जिमिन 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 कहाँ हो तुम? जिमिन अब ये कहाँ चली गई? कहीं दिखाई भी नहीं दे रही, रूम में भी नहीं है, शायद किचन में होगी। चलो मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा, शायद किचन में होगी। फ्रेश होने के बाद उससे बात करता हूँ, शायद किचन में ही होगी। हाँ ये ड्रेस ठीक है, मैं जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे डिनर भी करना है, मुझे कितनी भूख लग रखी है। मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है, इसलिए इतनी देर वेट कर रही थी। यहाँ पे जिंदगी के साथ और वहाँ पे जंग या हयों के साथ ही मैं खाना खाती थी। अकेले खाने की आदत ही नहीं है मेरी तो। चलो कोई नहीं, मैं नीचे जाती हूँ और खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लग रखी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है ना? तुम बस मुंह उठाया और वॉशरूम में घुस गए। तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, सच में। तुम बिल्कुल डम हो, डम, एकदम डम। कमरे में तो बिना पूछे इजाजत के घुस ही जाते हो और अब वॉशरूम में भी घुसने लगे। तुम्हें इतनी अकल तो आनी चाहिए, तुम्हारी अब शादी हो चुकी है, तुम अकेले नहीं रहते रूम में। और रूम में तो छोड़ो, वॉशरूम में भी मैनर्स नाम का एम भी नहीं है तुम्हारे अंदर। कौन सिखाए तुम जैसे बेवकूफ इंसान को? कहाँ से होंगे मैनर्स? जिसके मॉम डैड को भी खुद कुछ मैनर्स नहीं होगा तो वो तुम्हें क्या मैनर्स सिखाएंगे? जिमिन, तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो? और जो तुम्हारी इतनी जुबान चल रही है तुम्हारे लिए भारी ना पड़ जाए, ये ध्यान रखना। तुम्हें सोच समझ कर अपने शब्दों को यूज करना चाहिए, कहीं तुम्हें बाद में तकलीफ ना हो। क्या गलत बोला मैंने? सही तो बोल रही हूँ क्या? तुम ही बता दो मैंने क्या गलत कहा? शादी फोर्स से कर ली, फोर्स किया मेरे साथ, सब कुछ फोर्स से तो करते हो तुम। और अब रूम में भी आते हो, घुस जाते हो, और अब वॉशरूम में भी। तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है ना कि क्या करना चाहिए? कौन दे तुम्हें अकल? एक माफिया से और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? हाँ, जस्ट शट अप, मुंह बंद रखो अपना। मैं तुमसे इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मैंने कहा चुप हो जाओ, तो उसका मतलब चुप हो जाओ। जब से बोले जा रही हो, तुम्हें मैंने कहा था तुम्हारे लिए भारी होगा इतना बोलना। तुम अभी सुनाई नहीं देता तुम्हें? बताता हूँ तुम्हें मैनर्स और फोर्स के तरीके। अब तुम्हारी सजा इतने बोलने की तुम्हें बताता हूँ मैं। क्या कर रहे हो तुम? क्या तरीका है? क्या कर रहे हो तुम ये? She got married to a boy like you. She keep you on and she don't love you. Doing something unholy. He's so bad while she's dropping it. She be popping it. Yeah, she put it down slowly. Oh, yo, yo. He left his kids at home. Yo, yo. So he can get that money out. He's getting high. लीव मी ब्लडी रास्कल। तुम यही कर सकते हो, तुमसे और कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते।
बस हमेशा फोर्स 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 ये था ना तुम्हें, बॉडी चाहिए ना मेरी, बस पागल हो इसी के पीछे, पास मत आना है अब आगे से। जिनो चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत रात हो चुकी है वैसे भी, पर कैसे छोड़ोगे, तुम्हारी तो गाड़ी भी खराब हो गई अब मुझे कैसे लेके चलोगे घर। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लेके चलूंगा, ठीक है, लेकिन पहले तुम ये हील्स उतारो, तुम्हें इस हील से चोट लग रही है क्या? हील्स, हाँ ये हील्स उतार दो, इनसे तुम्हें चोट लग रही है, चलो शूज पहन लो, पहनो इन्हें, लो लो पैर लो अपना, इन 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 हील्स को उतार दो, ये पहनो, कंफर्टेबल है, और ये लो, ठंड भी बहुत है, जैकेट भी ओढ़ लो। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? मैं नहीं जानता, तुम अब चलो घर, हम घर चलते हैं, और अब तुम मेरे पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें पीठ पर लेकर चलूंगा, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा होगा ना। नींद जैसे पहली बार टूटी है, आंखें मल के मैंने देखी है सुबह, हुई धूप ज्यादा नहीं। जंकुक मैंने डिनर टेबल पर लगा दिया, तुम आ जाओ और डिनर कर। क्या हुआ, क्या देख रही हो मुझे ऐसे? उसके बाद जंकुक देखो हाथ से पकड़कर बाथरूम में खींच लेते हैं। जंकुक ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, तुम इतनी दूर से मुझे देख रही थी गौर से, तो मैंने सोचा कि तुम्हें पास ले आता हूँ ताकि तुम आराम से तसल्ली से मुझे देख सको, इतनी दूर से दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, क्या देख रही हो मुझे, ये बॉडी देखी नहीं तुमने पहले कभी? ठीक। बताओ ना क्यों घूर रही थी मुझे, क्या देख रही थी तुम, बोलो। एक बार मैंने गलती की थी, उसकी मैंने तुमसे माफी मांगी, इसलिए मतलब ये नहीं है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, भूल कर भी ऐसे भूल मत करना। जंकुक की क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किस करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है तुममें। और उस दिन हमारे बीच जो भी हुआ, मैं बहुत गुस्से में था, इस वजह से मैंने वो सब कुछ किया, समझी तुम? तो अपने दिमाग में कोई भी गलत फहमी मत रखना तुम, और ये तुम्हारे दिल में जो ये प्यार है ना मेरे लिए, इसे जितना जल्दी तुम निकाल दो उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें तो प्यार मुझसे करना ही होगा जंकुक। आयु मैं जानता हूँ कि हमारी शादी जिस सिचुएशन में हो बहुत अजीब है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं शादी को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ मैं तुम्हें प्रॉमिस तो नहीं कर सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा क्योंकि अभी तो ये पॉसिबल नहीं, पर मैं तुमसे ये जरूर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं शादी को पूरा तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा, तुम्हें वही प्यार और वही रिस्पेक्ट दूंगा जो हस्बैंड को अपनी वाइफ को देनी चाहिए। मैं जानती हूँ जो तुम्हें ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम्हें कभी फोर्स भी नहीं किया, और मैंने तुम्हारी सारी शर्तें और तुम्हारी सारी सच्चाई जानने के बाद ही तुमसे शादी की थी, तो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो ये सब कुछ। और वैसे भी हम तो एक अच्छे दोस्त हैं ना, तो दोस्ती से ही प्यार की शुरुआत होती है। सही कहा तुमने, हम अच्छे दोस्त हैं, और शायद प्यार भी हो जाए धीरे धीरे।